याद है स्कूल के दिनों में जब हम लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफ्स के बारे में पढ़ते थे, तब लगता था इसका लाइफ से क्या लेना देना, बस एक और कॉन्सेप्ट याद करना है एग्ज़ाम के लिए। पर अब सोचता हूँ वो ग्राफ्स तो लाइफ की असली रिफ्लेक्शन है। चलो एक गेम खेलते हैं। ग्राफ्स पर दो डॉट हैं, ये कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? हम्म, ज़्यादातर लोग सीधा उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, सबसे इजी और प्रेडिक्टेबल पाथ। पर कुछ होंगे जो उन डॉट्स को कर्व से जोड़ेंगे, हाइज और लोस के साथ एक और डायमेंशन देते हुए। मेरी लाइफ भी एक लीनियर ग्राफ की तरह ही है, हमेशा परफेक्ट और स्मूथ तो कभी नहीं रही। इमोशनल हाइज और लोस से भरी हुई, अनप्रिडिक्टेबल और इम्परफेक्ट। पर ऑनेस्टली मुझे ये इम्परफेक्शंस पसंद है। इट लीड्स मी टुवर्ड्स अ जर्नी। तुम्हें थ्री इडियट्स का वो सीन याद है जहाँ रैंचो कहता है ऑल इज़ वेल? उसके हाइज और लोस के बीच उसका अप्रोच वही था, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हुए ज़िंदगी को जीने का। लाइफ में प्रेशर होता है, पर हम सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और वो सोच हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। वही सोच मेरी लाइफ में कांस्टेंट रही है, मेरी थिंकिंग। सोचना तो कभी बंद नहीं होता, चाहे मैं जाग रहा हूँ या सपने देख रहा हूँ, दिमाग हमेशा चल रहा होता है। मेडिटेशन एक पॉज दे सकता है, पर वो भी सिर्फ तब तक अगर मैं सही तरीके से करूँ तो। और सपने तो मैं मोस्टली भूल ही जाता हूँ, शायद यही सही है मेरे लिए। पर एक बात है, अगर लाइफ एक स्ट्रेट लाइन होती तो रैंचो जैसे हीरो भी बोरिंग लगता। उसकी ज़िंदगी के ट्विस्ट और टर्न्स ही तो उसे मेमोरेबल बनाते हैं, जैसे वो ड्रोन बनाने का सपना या फिर राजू और फरहान के साथ की दोस्ती। मेरा ये मानना है कि लाइफ की ब्यूटी उसी कर्व्स में है। ए परफेक्ट ग्राफ शायद टेक्स्ट बुक में अच्छा लगे, पर रियल लाइफ कभी नॉन लीनियर, कभी अनप्रिडिक्टेबल एंड मोस्टली पॉजिटिविटी से भरी होनी चाहिए। इन परफेक्शंस ही तो जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? एक स्ट्रेट लाइन वाली ज़िंदगी चाहोगे या नॉन लीनियर ग्राफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी? चॉइस इज़ योर्स।